हाँ हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। अपने टॉपिक चल रहा था निरक्ष वाला, तो मैं दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पे। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर अनुप्रस्थ विस्वतीय रेखा पर ई वेक्टर, ठीक है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फटाफट डायग्राम बना रहा हूं। कल वाला वापिस, कल छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम ये हो गई थी, बीच में लाइट चली गई थी अचानक, इसलिए मैं सोचा कल ही बनाएंगे फिर वापिस। तो ये लीजिए, अपने पास चार्ज था, ठीक। अपने पास यहाँ तीव्रता ज्ञात करनी थी। आपने यहाँ से वो पॉइंट माना था, डिस्टेंस आर ली थी, ये अभिष्ट बिंदु था आपका। ये प्लस प्लस बाहर की तरफ तीव्रता बनी थी, इसको पॉइंट ए दे देंगे, इसको बी दे देंगे। तीव्रता ई बी बाहर की तरफ, ये माइनस, ये प्लस है तो अंदर की तरफ, ये वेक्टर अंदर की तरफ। ये फैक्टर यदि थीटा, ये थीटा है तो अपना एक एक्स एक्स खींचेंगे तो ये भी थीटा, ये भी थीटा। इस साइड में जिसके साथ थीटा उसके साथ ई बी कोस थीटा, ई ए कोस थीटा, ऊपर ई बी साइन थीटा, नीचे ई ए साइन थीटा। तो हमने क्या कहा था, ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, ये आर है तो ये 12 थी आपकी, तो ये एल है, ये भी एल है, एल और आर, तो हमने बोला एल स्क्वायर, तो ये भी बोला था एल स्क्वायर आर स्क्वायर। ओके, ये डायग्राम था, आपने जल्दीबाजी बना दिया बेटा, आपको कल बता दिया था भली बात। तो हमने क्या कहा था बेटा कि ई ए का मॉडुलस बराबर है आपके मॉडुलस ऑफ ई बी। तो हमने कहा था साइन घटक यानी ई ए साइन थीटा व ई बी साइन थीटा परिमाण में कैसे हैं आपके, परिमाण में तो समान है, व दिशा में कैसे हैं, एक ऊपर है तो एक नीचे, दिशा में विपरीत है, विपरीत है। इसका मतलब परिमाण में दोनों समान है, ये हाथ में दोनों लेंथ बराबर है, दिशा में एक इधर एक इधर है, तो इसका मतलब एक दूसरे से क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, यानी तीव्रता का में कोई योगदान नहीं होगा, विपरीत है तो एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। इसका मतलब मैं बोलूंगा कि तीव्रता कहां पे, निरक्ष पर। अब यहां से देखना, निरक्ष पर तीव्रता कोस घटक के कारण प्राप्त होगी। अतः ई ए साइन कोस थीटा व ई बी कोस थीटा दिशा में व परिमाण में समान है, इसलिए जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे मतलब कोस ई ए कोस थीटा इधर, ई बी कोस थीटा भी इधर, दोनों एक ही दिशा में, इसका मतलब दोनों जुड़ जाएंगे। तो मैं बोलूंगा निरक्ष पर तीव्रता, तो मैं बोलूंगा ई निरक्ष बराबर बोलूंगा ई ए कोस थीटा प्लस ई बी कोस थीटा। क्या कहा, ई ए कोस थीटा प्लस ई बी कोस थीटा। इसका मतलब दोनों तीव्रता है एक ही दिशा में, देख लो ई ए भी इधर है, ई बी, तो ई ए कोस थीटा और ई बी कोस थीटा दोनों एक ही दिशा में आ रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में आ रहे हैं, दोनों जुड़े, ऊपर एक नीचे, साइन वाली ऊपर नीचे थी तो वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गई। तो निरक्ष पर जो तीव्रता प्राप्त हो रही है आपको ई निरक्ष वो कितनी हो रही, ई ए प्लस ई बी कोस थीटा। अब बेटा बताइए, क्या इसमें से ई ए प्लस ई बी कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है आपका, कोस थीटा, क्या बच रहा है, कोस थीटा। अब आप मुझे बात बताइए, ई ए और ई बी का वैल्यू समान है या नहीं, कल लिखा था याद कीजिए, ई ए की वैल्यू कितनी होगी, के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यदि वेक्टर फॉर्म लगाना चाहते हो तो इसकी दिशा बता देंगे, मान लो इसकी ले रहे हो तो ये ले लेंगे बी से आर की ओर और ई अच्छा बी, और ए की दिशा की लेना चाहो तो ले लोगे के क्यू बाई
अंडर रूट ये समथिंग, और यहाँ बोल दोगे किधर है, इधर की भाई, प्लस क्यू के कारण बाहर की तरफ और माइनस क्यू के कारण अंदर की तरफ, यानी आर से किधर की तरफ, ए क्यू। लेकिन इनकी वैल्यू देखो आप, यदि मैं यहाँ पे क्या लगा दूं, इनके मॉडुलस लगा दूं, तो इसका दिशा का कोई योगदान नहीं है, तो क्या है के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या ये दोनों वैल्यू समान आ रही? इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं अतः ई ए मॉडुलस बराबर ई बी मॉडुलस, या मैं यूं कहूं कि ई ए बराबर ई बी। बात एक ही है भाई, ई ए बराबर क्या है, ई बी है, तो मैं बोलूंगा ई निरक्स बराबर, यहां इसको लिख सकता हूं 2EA कोस थीटा या 2EB कोस थीटा। बात एक ही है, क्या कहा, निरक्स 2EA, क्योंकि यहाँ पे EA, यहाँ पे भी EA 2EA कोस थीटा, या EA की जगह EB लिख दो, तो बोलूंगा EB प्लस EB, तो 2EB बी कोस थीटा। अपनी यहां से तीव्रता है, इनको समीकरण 1 दे देंगे कमेंट। तो अब अपने पास ये प्रॉपर सॉल्यूशन हो चुका है, अब केवल उनकी वैल्यू रखनी है कोस थीटा और EA की वैल्यू। तो मैथमेटिकल पार्ट सब पूरा हो गया आपका यहाँ पे, तो ये आपके लिए कल था। तो अब आगे देखें, नेक्स्ट देखें, तो क्या करना है नेक्स्ट में अपने पास, ध्यान से सुने, अपने पास अब चलना है, अपन कहेंगे समीकरण नंबर 1 से ई ए व ई बी का मान रखने पर, तो हम क्या बोलेंगे बेटा, ई निरक्स बराबर 2EA का बोलो यही है क्या वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इतना लिख दो क्या, क्योंकि होल स्क्वायर था तो ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कोस थीटा का वैल्यू रखना, तो मैं एक बार यहाँ रहने देता हूँ कोस थीटा। इसी प्रकार से मैं बोलूं चित्र से या चित्रानुसार, तो चित्रानुसार मैं एक ट्रायंगल लेता हूं इसमें, जिसकी मुझे कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो मैं बोलूं चित्रानुसार त्रिभुज, या तो ये ट्रायंगल ले लो या ये, तो मैं ले रहा हूं ROB या ARO, तो मैं बोलता हूं ARO से, तो बोलो बेटा ये अपने पास ट्रायंगल, या ये इसमें थीटा ही है, थीटा ये, तो कोस बराबर क्या होता है अपने पास, लाल बटा कक्का, यानी इस बेस बाई कर्ण, यानी ये, तो बोलो अपने पास क्या बोले, ए बाई के, ए अपना ये आधार और ये कर्ण है अपना, तो हम क्या बोलेंगे, कोस थीटा बराबर ए कितना है, एल, ए कितना है, एल, आधार यही है और कर्ण ये है, तो हम क्या बोलेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, यस या नो, वैल्यू रखने पर, तो बोलूंगा मान रखने पर, अब रख दीजिए इसमें मान, वैल्यू रखनी है तो बोलो वैल्यू रखते हैं इसमें, तो हम क्या बोलेंगे, ई निरक्स बराबर 2EK बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कोस थीटा वैल्यू रखेंगे L बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। अब देखो बेटा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 है, और ये सॉरी 1/2 है, तो ये कितनी होगी नीचे, तो मैं बोल देंगे आप आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ऊपर क्या बन गया बेटा, के क्यू इंटू इस 2 को इसके साथ ले लूं क्या, 12, भाई 2 को मैं एल के साथ चिपका दिया, क्यों चिपका दिया वो आपको भी समझ आएगा, तो यहां लिख देता हूं, तो देखना आप क्या बोलोगे, ये सब क्यों चिपकाया, तो देखना, तो मैं बोलूंगा ई निरक्स, या फिर हम बोल दो, हमें जानते हैं आघूर्ण की परिभाषा से, आघूर्ण की क्या परिभाषा थी, P बराबर था Q इंटू 12, तो मैं इसकी जगह क्या रख सकता हूं, P, तो मैं बोलूंगा ई निरक्स बराबर के पी बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, देख लीजिए,
मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, P, यहाँ पे P रख दिया, नीचे ये सेम रख दिया। अब आप बताइए बेटा, यही बात R ज्यादा है L से, तो मैं यहाँ क्या बोलूंगा, R ज्यादा है L से, तो R स्क्वायर बहुत ज्यादा होगा L स्क्वायर, तो L स्क्वायर को क्या करने पर, नगण्य मानने पर L स्क्वायर को छोड़ दोगे तो यहाँ आएगा KP बाई R की पावर 3/2 है, तो 3/2 इसका मतलब नीचे क्या बचेगी R क्यूब, तो ये E आ गया निरक्ष। भाई L तो चला गया, R स्क्वायर की पावर 3/2 कितनी होती है, R स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, R क्यूब, तो R क्यूब। अब इसकी सबसे बड़ी बात रहती है जो प्रॉब्लम हो वेक्टर फॉर्म में सदिश रूप, वो आप ही बताओगे भाई, मैं नहीं बताने वाला। क्यों, तो सुनना, आपको डायग्राम में ध्यान दे रहा है कि P वेक्टर इस साइड में, परिणामी तीव्रता किस साइड में आएगी, आप खुद बताओ। ये cos थीटा इधर, E भी cos थीटा भी इधर, दोनों ही डायरेक्शन एक है इस साइड में, इसका मतलब नेट जो निरक्ष आएगी वो इस साइड में आ रही, निरक्ष की तीव्रता इधर आ रही, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर आ रही है, नेगेटिव से होती पॉजिटिव, और निरक्ष की इधर है, इसका मतलब P और E दोनों एक दूसरे से कैसे विपरीत, तो मैं बोलूंगा E निरक्ष व P वेक्टर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मैं कोष्टक लिख दूं बेटा आपके सुविधा के लिए, चित्र में देख लीजिए, E वेक्टर P वेक्टर इधर है और E इधर है, इसका मतलब यहाँ इसका सदिश रूप क्या होगा, तो मैं बोलूंगा सदिश रूप, कौन सा रूप, सदिश, तो मैं बोलूंगा E वेक्टर निरक्ष बराबर के P माइनस P वेक्टर बाई R क्यूब। माइनस क्यों लगा, केवल क्या बताने के लिए, दिशा, तो पता, आपको पता एक सदिश इधर है दूसरा उसके प्रति समांतर, तो क्या लगाते, माइनस लगाते, प्रति समांतर सदिश के लिए माइनस लगाया गया, ये निरक्ष हो गया। ये आपके आगे दोनों के आंसर। अब ये क्वेश्चन था आपका एक्स वाला, मैंने पहले करा दिया, निरक्ष वाला कल हो गया था हाफ, अब हाफ ही आज पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखना, अब दोनों क्वेश्चन को मिलाकर एक नोट लिखते हैं और वो ध्यान से सुनना, और वो यदि आपको समझ आ गया तो समझ लीजिए निरक्ष एक्स दोनों आ गए। क्या है, तो आप ध्यान से सुने और फिर मुझे बताइए कि हाँ क्या मैंने कहा वो सही है या गलत। तो देखना नोट में क्या है, तो सुनना आप, नोट की बात है, नोट की बात, तो सुनना क्या बात है, ध्यान से सुनना। आप मुझे बताइए ई एक्स, आपने जो कल परसों याद की थी ई एक्स, क्या उसका रिजल्ट ये आया था क्या 2kp/r। मैं ये अधिश रूप लिख रहा हूँ ना, और आज जो है अपने निरक्ष पढ़ा है, निरक्ष उसका आया आपके पास kp/r। अधिश रूप लिख रहा हूँ, याद रखना, माइनस प्लस की बात नहीं कर, ये आया है। क्या मैं यहाँ पे कुछ रख सकता हूँ क्या वैल्यू, क्या इनके पीछे रिलेशन देख सकते हैं क्या, इन दोनों के बीच एक संबंध दिखाई दे रहा है, आपको भी दे रहा होगा, नहीं दे रहा तो देखिए, क्या आपके पास इसकी जगह आप ई निरक्ष रख सकते हो क्या, बिल्कुल रख सकते हैं सर। तो ई एक्स बराबर 2, इसकी जगह रख दिया मैंने ई निरक्ष, निरक्ष ये लीजिए, बात तो समझ आया। तो यहाँ से आपको थ्योरेटिकल में ये निकलता है, एक नंबर क्वेश्चन ये भी बन सकता है, क्या विद्युत द्विध्रुव या यूं के कितना गुना हो सकता है, कितना गुना होता है, ऐसा पूछ ले। क्या पूछ ले कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की x पर तीव्रता निरक्ष की कितनी होती है, तो कहेंगे सर 2 गुना होती है। तो पूछे विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर तीव्रता x की कितनी गुना होती, तो हम क्या बोलेंगे 1/2 गुना। क्यों, ई निरक्ष बराबर क्या आएगा, ई निरक्ष बराबर 1/2 EX, भाई 2 को भाग लगा दिया, तो विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर तीव्रता x की कितना गुना 1/2, और इसी प्रकार से विद्युत द्विध्रुव की x पर तीव्रता निरक्ष की कितनी 2 गुना। तो अब सुने क्वेश्चन बोर्ड में इस प्रकार से पूछा जाता है, यदि विद्युत द्विध्रुव
कि निरक्ष पर तीव्रता 20 न्यूटन प्रति कूलाम है तो उसकी एक्स पर तीव्रता होगी। तो एक्स पे होगी, हम सॉल्यूशन सीधा बोल देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बोलो क्या बोल देंगे, निरक्ष पर 20 दे रखी तो एक्स पे क्या होगी, दुगनी। दुगनी मतलब 2 × 20 यानी 40 न्यूटन प्रति कूलाम। तीव्रता का मात्रा क्या था, न्यूटन प्रति कूलाम। समझ रहे बात को। अब इसमें से मजेदार क्वेश्चन मनता मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताओगे मुझे, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर आप मुझे कल उसका आज ही अभी जैसे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि उसका आंसर कितना है। और बेटा जी एक बात सुन लीजिए, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, कोई स्टूडेंट अपना छूटना नहीं चाहिए, कोई सा भी हो, अभी के स्टूडेंट या पहले के जो स्टूडेंट है, पुराने स्टूडेंट जो भी है, एवरीवन। लेकिन वीडियो आप शेयर करते रहे, इसमें कोई प्रकार की कंजूसी मत करना, आपको पता ही है इस प्रकार कंजूसियों फिर अच्छा नहीं लगता। तो आप देखना क्या है क्वेश्चन, आप आंसर मुझे करके बताओगे। और मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ कि बच्चे आप आंसर बहुत कम देते हो, वापस कुछ स्टूडेंट व्हाट्सएप से देते हैं और कुछ स्टूडेंट तो बिल्कुल ही नहीं दे रहे। कुछ स्टूडेंट व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं कि सर इसका आंसर ये हो गया, वो हो गया। व्हाट्सएप छोड़ो, आप ये व्हाट्सएप की सुविधा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट में तो कम से कम बता सकते हो ना इसका सॉल्यूशन ये हुआ है। दिमाग ही नहीं लगा रहे हो, केवल बैठे हो, खाते हो, सोते हो, बस। अब देखना इसमें क्वेश्चन, ई एक्स व ई निरक्ष का अनुपात कितना होता है। इसके लिए वैद्युत द्विध्रुव के लिए ये आपको अनुपात बताना है तीव्रताओं का। एक्स और निरक्ष की तीव्रताओं का क्या बताना है, अनुपात। यानी ई एक्स, मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट में लिखूं तो आपको ये लिखूंगा ई एक्स बाई ई निरक्ष, इसका आपको आंसर बताना है। इसी के साथ आप एक क्वेश्चन और सुन लीजिए, ई निरक्ष बाई ई एक्स भी बता दीजिए। आप मुझे ये बता देना, ये वाला मैं बता दूंगा, ठीक है। तो देखना, ये आप देख लीजिए क्वेश्चन, इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं अच्छा सा, चले। प्रॉपर यही था। अब देखना आगे अपने पास, अब मैं जो कराने जा रहा हूं वो काम आने वाली, आगे भी आएगा। तो आप देखना, एक समान, हेडिंग अगली क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। यानी आपको एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाना है, और घूमेगा तो क्या उत्पन्न होगा, आघूर्ण। वैसे हम पहले एक बार बता चुका हूं, आपको पता ही होगा। तो हम घुमाने जा रहे हैं इसको, क्या करने जा रहे हैं बेटा जी, घुमाने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनना, आपको कहने के फिर से अपने एक समान पहले विद्युत क्षेत्र बना लेते हैं, और एक समान मैंने बनाना बता चुका हूं आपको, सभी को बीच में लाइनें बराबर होनी चाहिए प्रॉपर, तो उसे एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये लीजिए आपका एक समान विद्युत क्षेत्र, जिसको व्यक्त कर दिया आपने ई वेक्टर से, ठीक है बेटा जी। मैं इसमें किसको घुमाने जा रहा हूं, विद्युत द्विध्रुव को घुमाने जा रहा हूं। किसको घुमाने जा रहा हूं, विद्युत द्विध्रुव। तो मैं इसके अंदर एक विद्युत द्विध्रुव रखूंगा, क्या रखूंगा, विद्युत द्विध्रुव रखता हूं। तो द्विध्रुव कैसे रखूंगा, मान लीजिए मेरे पास ये नेगेटिव चार्ज है, इसी प्रकार से कुछ डिस्टेंस यानी 2l डिस्टेंस पे प्लस क्यू चार्ज है। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, आपको पहले से ही पता है बेटा, नेगेटिव से पॉजिटिव और ये पी वेक्टर की दिशा होगी। मान लीजिए सपोज दैट ये मैं इसको थीटा कोण पे रखता हूँ विद्युत क्षेत्र में, तो इसका मतलब ये मेरा क्या है, ये इसकी एक्स है, तो मैं इसके साथ कितने कोण पे, इसके साथ कितने कोण पे रख रहा हूँ, मान लो सपोज दैट थीटा कोण पे रख दिया। विद्युत द्विध्रुव मैंने थीटा कोण पे रखा, अब मैं इसको घुमाना चाहता हूँ, मैं क्या घूमू, ये खुद ही घूमेगा, कैसे, तो आप ध्यान से देखना।
ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। अब आपको याद कीजिए मैंने पहले क्या बताया था, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती है, यस या नो। तो विद्युत द्विध्रुव का जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसका मतलब इस साइड में जो बल लगेगा वो ऐसे ही लगेगा, F बराबर, और इस पे इधर लगेगा इस साइड में F बराबर लगेगा नहीं। अब यहाँ बल कितना लगता है, तो बल देखना आप मुझे बताओ, E बराबर क्या था, F/Q था। ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ आपकी दिक्कत होने की चांस है। E बराबर क्या था, F/Q था या नहीं था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे यही परिभाषित किया था। तो बोलो F बराबर कितना आएगा, Q गुना E। बोलो ये बात समझ आई होगी, F बराबर Q गुना E। तो यहाँ बल लग रहा है यहाँ इस दिशा में, E भी इधर है, इसका मतलब यदि वेक्टर F वेक्टर बराबर बोलूंगा तो बोलूंगा Q गुना E वेक्टर। Q कैसा है, पॉजिटिव। इधर आ जाइए, इधर जो बल लगेगा इधर F वेक्टर बराबर बोलो कितना लगेगा, Q गुना E वेक्टर तो लगेगा लेकिन कैसा, माइनस का। क्यों, E वेक्टर इस साइड में, बल किधर है, इधर। तो इस साइड की जो बल की दिशा आएगी ना वो आएगी EQ गुना E वेक्टर ही आएगी, लेकिन E वेक्टर कैसा आएगा, माइनस के साथ, क्योंकि E वेक्टर इधर है और हम इधर लिख रहे हैं बल, तो ये पॉजिटिव है। तो ये बात पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और इधर ये इस साइड में लगे। चलो अब अपने पास थीटा हो गया, अपने पास एंगल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो अपने पास सीधा सबसे पहले बोलेंगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव रखने पर प्लस Q पर बल F बराबर Q गुणा E वेक्टर तथा माइनस Q पर F वेक्टर बराबर Q माइनस E वेक्टर लगता है। अतः दिशा में विपरीत है, दिशा में कैसे है, दिशा में विपरीत है। अतः यह बल एक बल युग्म या बोलेंगे आघूर्ण उत्पन्न करेंगे। अतः द्विध्रुव घूमेगा। अब बताओ बेटा, एक इधर है एक इधर। याद करो मैंने आपको बताई थी, क्या बत्ती थी, तो ध्यान से सुनना भी, कि अपन दरवाजा खोलते हैं या कोई चीज रोटेट करती घूमती कब है, जब दो बल कैसे लगे, अपोजिट। जैसे मान लीजिए इसको घुमाना है या इसको घुमाना है, तो हम क्या करेंगे, एक बल इस साइड में लगाएंगे और एक इधर की लगाएंगे। भाई दोनों लगाओ तब तो ये आगे जाएगा। अपन इसको घुमाना है इसके एक्स पर, तो हम क्या करेंगे, एक बल इधर और एक बल इधर, दोनों दिशा में कैसे होना चाहिए, विपरीत। क्या ये ऐसा ही हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसीलिए मैंने कह दिया यहाँ पे क्या उत्पन्न होगा बेटा, बल युग्म या बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, जिसका वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो बोलो बेटा, अब हम बोलेंगे क्या, तो सुनना, बल युग्म ओब्लिक बल आघूर्ण, टो मैंने बताया था, टो बराबर क्या होता है, एक बल का परिमाण इनटू लंबवत परपेंडिकुलर लंबवत दूरी। क्या फॉर्मूला है, तो ध्यान से सुनना। कोई एक बल का परिमाण और उनके बीच की लंबवत दूरी। अब देखना, आपको काफी बच्चों में कंफ्यूजन रहता है कि सर ये लंबवत दूरी ये 12 है। नहीं सर, ये बल इधर है ये इधर है, लंबवत दूरी ये आएगी। समझ रहे हैं ना बात, इन दोनों के बीच की दूरी ये ज्ञात करनी। इन दोनों ये बल कैसे लग रहे हैं पता है, एक इधर है एक यूं बाहर की तरफ, इनके बीच की ये दूरी। तो बोलो 12 का घटक ये क्या आएगा, जिसके साथ थीटा है, तो 12 ये पूरा ये यूं है, ये थीटा कौन बना रहा है, ये 12 का क्या घटक आएगा इधर, 12 कोस थीटा, जिसके साथ थीटा उसके साथ कोस, जस्ट लंबवत क्या आएगा 12 साइन थीटा। तो लंबवत दूरी कितनी होगी, बल कितना होगा, क्यों होना है, क्या लेना है, बल का परिमाण, दिशा नहीं, क्या लेना है, परिमाण। तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, टो बराबर बल कितना अपने पास, क्यू गुणा ई। लंबवत दूरी कितनी होगी,
12 साइन थीटा। कितनी होगी? 12 साइन थीटा। तो मैं बोलूंगा टो बराबर ई क्यू इंटू 12 साइन थीटा। तो बोलो बेटा, अब मैं यहाँ बताता हूँ आपको क्या। तो हम बोलेंगे Q इंटू 12 बराबर P। हम जानते हैं, क्या आप जानते हो? तो बोलो हम क्या बोलेंगे, T बराबर PE। इसका E रख दूंगा, सॉरी P रख दूंगा, तो PE साइन थीटा। अब इसका रियली इसका जो वेक्टर फॉर्म होता है वो P से E की डायरेक्शन होता है, क्यों P E की तरफ घूमेगा, इसलिए कहा जाता है कि P पहले लिखेंगे। इसलिए इसका यदि सदिश रूप, ये तो हो गया सदिश रूप, इसका सदिश रूप टो वेक्टर, क्योंकि बल आघूर्ण एक कैसी राशि, सदिश राशि। तो बोलो टो वेक्टर बराबर बोलेंगे P क्रॉस E वेक्टर। याद करो, आपको पता होगा पहले से कि साइन हटता है तो फिर क्या आता है, क्रॉस आता है। तो P क्रॉस E वेक्टर। तो ये अपने पास टो वेक्टर बराबर हो गया P क्रॉस E वेक्टर। ये इसका मतलब इसका ये सदिश रूप वेक्टर फॉर्म। अब मैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछूंगा कि यदि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या रखा हुआ है, विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, तो उस पर उत्पन्न होने वाला या उस पर लगने वाला बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, आघूर्ण को घुमाना है। अब मैं आगे बताने जा रहा हूँ, वो ध्यान से और भी सुनना। इसके केस बहुत प्यारे केस है, मैं इस डायग्राम के साथ वो केस बनाऊंगा। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले ले, नहीं लेना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। तो सुनना, अब मैं इसे केस बनाता हूँ, आप खुद बताना मुझे वो केस कैसे लगे आपको और इसका क्या रिजल्ट निकलता है। तो केस सुनना आप पहले ध्यान से। तो सबसे पहला केस अपने पास क्या है, तो नंबर 1 केस में क्या बोलेंगे अपने पास, ये है अपना डायग्राम। तो अपने पास क्या बोलेंगे, PE साइन थीटा है। तो हम क्या बोले सबसे पहले कि थीटा यदि कितना डिग्री हो, 0 डिग्री। 0 का मतलब यहाँ थीटा किन के मध्य कौन है, P और E के मध्य। तो मैं बोलूंगा थीटा P वेक्टर व E वेक्टर के बीच का क्या है, कोण है, बीच का कोण। तो आप बताइए P वेक्टर इधर है, E वेक्टर थीटा 0 होने का मतलब क्या हुआ, ये घूम के कहाँ आ गए यहाँ, और यहाँ आने के सबसे मजेदार बात क्या है कि इधर सब नेगेटिव है, इधर सब क्या है, पॉजिटिव। आघूर्ण या द्विध्रुव का प्लस चार्ज विद्युत क्षेत्र के नेगेटिव चार्ज से एकदम पास में आएगा, इसका मतलब ये इसको क्या कर लेगा, जकड़ लेगा। जकड़ने का मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव और नेगेटिव बीच आकर्षण लग गया, इधर ये नेगेटिव और इधर ये हो गया पॉजिटिव, इनके बीच आकर्षण लग गया। इसका मतलब ये द्विध्रुव घूम के बिल्कुल इसके समानांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समान। भैया आप पूछ लो थीटा 0 कब होगा, जब ये P है भाई, ये द्विध्रुव धीरे धीरे घूमता 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 यूं हो जाए, तो थीटा घटता 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 कितना 0 हो जाएगा। 0 होने का मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आपस में मिल गए, मिलने का मतलब ये साम्य अवस्था में आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र के समांतर हो गया। क्या हो गया, समांतर। इसका मतलब ये कौन सी अवस्था में, साम्य में। किसमें, साम्य। मतलब अब ये यहाँ से हिलने वाला नहीं है। अब बोलो थीटा बराबर 0 है, थीटा बराबर 0 रखो इसमें, तो बोलो टो बराबर कितना आएगा, P साइन 0। और साइन 0 का वैल्यू आपको पहले से पता है कितना होता है, 0। तो मतलब टो कितना लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। इसका मतलब आघूर्ण उत्पन्न ही नहीं हो, कब, साम्य की अवस्था। क्यों, ये इसे समानांतर हो गया, समानांतर होते इसमें कोई आघूर्ण नहीं मिलने वाला, ये इसके समानांतर हो चुका है, कोई आघूर्ण नहीं है। चलो अब अपन इसको अगला केस देखते हैं। अगला केस क्या बेटा, थीटा बराबर 90 ले लें। 90 लेने का मतलब क्या हो गया आपके पास, साइन 90, और साइन 90 कितना होता है 1। तो बोलो टो बराबर अपने पास कितना हो गया, P साइन 90, और साइन 90 इसका मतलब P बराबर PE हो गया, जो ये कैसा है, मैक्सिमम। टो बराबर कितना है, मैक्सिमम। क्यों, P सबसे ज्यादा हो गया क्योंकि साइन 90 यानी साइन का वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है 1, और 1 होने का मतलब टो कितना हो गया आपका, मैक्सिमम। यानी ये आघूर्ण जब लंबवत होगा, आपको सोचना जैसे ये यहाँ हो गया, तो ये प्लस आज आया तो ये इसको खींचेगा, खतरनाक खींचेगा, और इधर ये होएगा अपना प्लस, तो ये इसको प्रतिष्ठित करेगा। नीचे वाले पे आ जाओ, यहाँ होगा माइनस, माइनस माइनस यहाँ से प्रतिष्ठित होगा, ये इधर भेजेगा, और इधर वाला ये प्लस वाला उसको खींचेगा, तो ये घूमेगा, खतरनाक भी। इसका मतलब टो यहाँ सबसे मैक्सिमम यानी सबसे ज्यादा लगेगा कब, जब आघूर्ण द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र एक कैसा रखा जाए, लंबवत। 2 केस। तीसरा केस इससे भी अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, तो सुनना आप।
क्या है, ध्यान से सुनना। तीसरा केस का मतलब हो गया प्रति समांतर कर देते हैं इसको। क्या कर देते हैं, प्रति समांतर, यानी थीटा बराबर 180 होने के बेटा मतलब क्या हो, ये घूम के यूं आ गया। तो मैं डायग्राम बना के बताऊं, देखना आप यहाँ सुनना इसका डायग्राम। इसका डायग्राम ऐसा होगा, क्या ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। अब वो पहले से जानते हैं प्लस से माइनस की तरफ, तो यहाँ पे क्या हो गया अपना, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव और पॉजिटिव होने का मतलब ये हो गया अपने पास कि सीधा सपूर्ण चले, ये नेगेटिव हो गया तो इसको जस्ट उल्टा करना है, तो इसका ये नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव, ये लीजिए। तो ये तो ई वेक्टर इधर है, तो ये आपका पी वेक्टर, दोनों कैसे हो गए, ई वेक्टर इधर पी वेक्टर इधर, इसका मतलब थीटा कितना हो गया 180, यानी ये ई वेक्टर व पी वेक्टर कैसे हो गया आपके प्रति समांतर हो गए। अब आप खुद सोचो यदि प्रति समांतर क्या घटना होगी, बहुत तेज से ये घूमेगा, कैसे, नेगेटिव नेगेटिव भी प्रतिकर्षण लगेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव भी बहुत प्रतिकर्षण लगेगा, तो ये घूमेगा, तो यहाँ टो लगेगा लेकिन सबसे मिनिमम यानी कम टो में ये घूम पाएगा। तो बोलो अपने पास कितना आएगा, टो बराबर पीई साइन 180, तो बोलो टो बराबर साइन 180 जीरो, इसका मतलब पीई इंटू जीरो, यानी टो सबसे मिनिमम, क्योंकि घूमेगा लेकिन बिल्कुल अपने आप के से, क्योंकि ये ऐसी अवस्था होगी इसकी, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ क्या है, ये प्रति समांतर, ये अपना आप घूमेगा, इसको घूमने की आवश्यकता नहीं, यानी इसको बल की आवश्यकता ही नहीं, ये प्रतिकर्षण अपना आप लग जाएगा। चल, तो ये इसके केस बन गए। अब इसके और भी केस बन सकते हैं, क्या भाई थीटा 60 50 ये सभी रखते जाओ अलग अलग। आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि फिर आगुण ये है और ई ये है, इस थीटा पे रखा हुआ है तो इसका कितना होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन डाल देता हूँ, आप कर लेना उसे, क्या, तो सुनना आप, यदि क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक समान विद्युत क्षेत्र, यदि एक समान विद्युत क्षेत्र 2 × 10⁻⁵ न्यूटन प्रति कूलम है, इसमें 30 डिग्री पर रखे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या बोला मैंने, सॉरी, यदि एक समान विद्युत क्षेत्र में और इसमें 30 डिग्री पर रखे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर बल युग्म या आघूर्ण ज्ञात करे, यदि विद्युत द्विध्रुव के आवेश ±2 माइक्रोकूलम है तथा इन आवेशों के मध्य दूरी 2 एंगस्ट्रम है। अब सुनना, यहाँ क्वेश्चन में कमेंट करके लिखा, तो आप देख रहे हैं यदि एक समान विद्युत क्षेत्र ये इसमें 30 डिग्री पर कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, तो उससे बल युग्म में कितना होगा वो आपको ज्ञात करना है। विद्युत द्विध्रुव के लिए ये यहाँ से अलग क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव के लिए आवेश का वैल्यू इतना है और इन आवेशों के बीच की दूरी है। कुल मिला के आपको क्या ज्ञात करना है, टो ज्ञात करना है, तो आप इसको ज्ञात करेंगे। बाकी बेटा जी टॉपिक ये लगभग समाप्त। अभी आवेश की थोड़ी विधियाँ मैंने छोड़ी थी, वो आपको बतानी है, आवेश कैसे उत्पन्न किया जाता है, घर्षण प्रेरण वगैरह चालन वगैरह विधि, 3 विधियाँ हैं, उनके बारे में थोड़ी सी बात करनी है कि आवेश रगड़ के उत्पन्न करते हैं, प्रेरित करते हैं, कैसे करते हैं, वो सभी एक के बाद एक बात करनी है आपको। और उसके बाद ये लगभग टॉपिक समाप्त है। तो आप फिर वैसे मेरे यहाँ नीचे दे रखे हैं नंबर वगैरह डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो नंबर से व्हाट्सएप मैसेज कर देना जब आप जो करना चाहे, कोई प्रतिबंध नहीं, लेकिन उसमें से मैं टेस्ट सीरीज डालूंगा तो उसमें आपको नंबर वो क्वेश्चन के आप भेजने, सॉल्यूशन भेजना आपको खुद को। तो कुल मिला के यही है कि आप अपनी थोड़ी पढ़ते रहे, 2-3 दिन या 4 दिन लास्ट,
आपका टेस्ट होगा इस टॉपिक का, तो प्रॉपरली आपको तैयार करना, इस टॉपिक छोड़ना 1% ही नहीं, ऐसा नहीं हो कि हम छोड़ दें। तो ये आप बात को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को पूर्णतः पढ़ के आएंगे, अच्छी ढंग से पढ़ेंगे, और बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। वैसे लगभग समाप्ति अभी आवेश की देखनी, विधियाँ देखनी, आवेश कैसे उत्पन्न करते हैं प्रेरण, घर्षण और चालन द्वारा, तो वो टॉपिक रहा है। बाकी लगभग ये टॉपिक पूरा हो रहा है, फिर अपन सेकेंड टॉपिक शुरू करेंगे। इसके बाद प्रॉपरली आपको पूरा तैयार करके आना है, एक से एक।